मुस्तनसिर हुसैन तारड़ का एक क्लासिक नॉवल है प्यार का पहला शहर। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरा एहसास है। तो आइए आज इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि मोहब्बत, यादें और सफ़र, ये तीनों चीज़ें कैसे एक दूसरे में मिल जाती हैं। और कहानी का आगाज़ ही एक ऐसे जुमले से होता है जो सीधा दिल में उतर जाता है। ये वो मरकज़ी ख़याल है जो पूरी कहानी में गूंजता रहता है। ये हमें मोहब्बत की एक ऐसी किस्म से मिलवाता है जिससे मुकम्मल होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, तो ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान से कहीं ज्यादा है। इसे कहते हैं रोमानवी सफ़रनामा। एक ऐसा अंदाज जो मोहब्बत और सफ़र को एक साथ पिरो देता है। चले समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। देखें, ये नॉवेल दरअसल दो सफ़रों का एक हुसीन इम्तजाज है। इसका जो मरकती किरदार है ना, वो एक ही वक्त में दो सफ़र कर रहा है। एक तो पेरिस की गलियों में और दूसरा अपनी ही यादों के गलियारों में। तो हम मिलते हैं कहानी के मरकज़ी किरदार से, जो अपने माजी के बोझ तले कहीं दबा हुआ है। वो मोहब्बत के शहर पेरिस में तो है, लेकिन उसका दिल कहीं और ही अटका हुआ है, अपनी पहली अधूरी मोहब्बत की यादों में। और बस यहीं से कहानी का असल नुक्ता शुरू होता है। पहली मोहब्बत की वो ताकतवर याद जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। इस नॉवेल की सबसे कमाल बात ही इसका अंदाज है। कहानी हाल और माजी के दरमियान मुसलसल झूलती रहती है। एक पल में किरदार पेरिस की सड़क पर चल रहा है और अगले ही लम्हे वो अपनी पहली मोहब्बत की यादों में गुम हो जाता है। और ये जो मोहब्बत की याद है ना, ये एक ही वक्त में मीठी भी है और कड़वी भी। ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती बाब है, लेकिन एक ऐसा बाब जिसका कोई अंजाम नहीं था। और शायद यही अधूरापन है जो इस याद को इतना ताकतवर बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शहर खुद कैसे इन यादों को जगाने का सबब बनता है। यहाँ पेरिस शहर खुद एक किरदार बन जाता है, जो उसे बार बार माजी की याद दिलाता है। वहाँ की गलियाँ, किसी कैफ़े का माहौल, दरिया का बहाव, यहाँ तक कि मौसम का बदलना, हर चीज़ उसे वापस उसी पहली मोहब्बत की तरफ खींच कर ले जाती है। और यही वजह है कि ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है। ताडर साहब ने पेरिस को इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि पढ़ने वाले को लगता है कि वो सिर्फ किरदार के जज्बात को नहीं समझ रहा, बल्कि उसके साथ साथ खुद भी पेरिस की सैर कर रहा है। यहाँ आकर कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है और किरदार मोहब्बत के बारे में एक बड़ी सच्चाई को समझता है। वो ये जान जाता है कि हर खूबसूरत चीज़ को पाना या मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी किसी चीज़ की असल खूबसूरती उसके अधूरेपन में ही छुपी होती है। तो ये समझ उसे कैसे आती है? उसका जज्बाती सफ़र उसे 3 सच्चाइयों तक पहुंचाता है। पहले वो मान लेता है कि पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जा सकती, फिर वो ये समझता है कि उसका अधूरापन ही उसे ख़ास बनाता है, और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, हासिल करने के लिए नहीं। इसीलिए इस कहानी का कोई रिवायती हैप्पी एंडिंग नहीं है। इसके बजाय इख्तिताम एक अंदरूनी सुकून का है। मरकजी किरदार अपनी यादों के साथ एक खामोश समझौता कर लेता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता है। तो आखिर में आइए देखते हैं कि इस नावल का देरपा असर क्या है और इसका पैगाम क्या है। ये नोवेल पढ़ने वालों पर एक गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि ये इंसानी जज्बात की सच्चाई बयान करता है। ये हमें अपनी भूली बिसरी यादों की तरफ ले जाता है और मोहब्बत को मिल्कियत के तस्वुर से आज़ाद करके एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सफ़र सिर्फ नई जगहों को देखने का नाम है, या फिर ये दरअसल हमारे अपने अंदर का, हमारी यादों का और हमारे दिल की गहराइयों का सफ़र होता है।